नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है, सम्मान का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करके उसकी लंबी आयु की कामना करती है, उसके स्वस्थ रहने की कामना करती है। लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है भाई को तिलक करने का, या फिर कौन कौन सी वो बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है इस पर्व को मनाने के दौरान, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, ये पर्व भाई बहन के रिश्तों को दर्शाता है, भाई बहन के प्यार का ये पर्व है। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है, जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाले हैं और आज के दिन का महत्व किस तरह का है? देखिए, भाई दूज ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, पर स्कंद पुराण के अनुसार ये यम द्वितीया मानी जाती है। यम द्वितीया यानी कार्तिक जो महीना रहता है उसके शुक्ल पक्ष की द्वितीय जो तिथि है उसको बोला जाता है। इसमें एक पौराणिक कथा है। एक बार सूर्य नारायण जो है और उनकी पत्नी संज्ञा, उनको एक पुत्र और पुत्री यानी यमराज और यमुना का जो है उनका जन्म हुआ था। तो समय के साथ यमराज तो अपने यमलोक में जो है लोगों को उनके कर्मों का फल देने लग गए और यमुना नदी गोलोक में वास करने लग गई। एक समय के बाद यमुना जी की प्रार्थना पर यमराज ने उनके घर आना स्वीकार किया और उस दिन जो तिथि थी वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय थी। तो जैसे ही यमराज उनके घर में गए, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। उनका मान सत्कार करने के बाद उनका पूजन किया और उनको जो है भोजन कराया। प्रसन्न होकर के यमराज जी ने यमुना को एक वरदान दिया कि एक वरदान आप मेरे से मांग सकती हैं। तब यमुना ने एक वरदान मांगा कि इस दिन अगर कोई बहन आपका पूजन करने के बाद अपने भाई का तिलक करती है और उसको मनचाहा भोजन खिलाती है तो उससे उसकी आयु लंबी हो, आपका कोप उसके भाई पे ना आए। तो यमराज ने इस वर को उनको दे दिया। तब से ही भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर के वहां पर आदर सहित भोजन करता है तो उसकी आयु लंबी होती है। तो चूंकि आज के दिन का महत्व बहुत ज्यादा रहता है और जो भी बहन भाई का तिलक करती है तो सभी की कोशिश यही रहती है कि शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर तिलक किया जाए। तो शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है पूजा का, और साथ साथ किस तरह से जब तिलक किया जाता है कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है? जी देखिए, शुभ मुहूर्त की अगर बात करते हैं तो 3 तारीख को अब जो द्वितीय तिथि है वो 2 नवंबर को रात को 8:21 पे स्टार्ट हो जाएगी और 3 नवंबर को वो रात को 10:05 तक रहने वाली है। तो चंद्रोदय के हिसाब से ये पूजा जो है 3 तारीख को जो है मानी जाएगी। तो सुबह 11:39 से 45 तक का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, यानी आप 11:15 तक कभी भी तिलक कर सकते हैं, पर बेस्ट टाइम है अगर आप 11:45 पर ही करें। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो सभी को ध्यान रखने की जरूरत है जब बहन तिलक करे भाई का? देखिए, अगर हम लोग व्यवहार में देखते हैं तो बहनें सीधा जो है भाई का तिलक करके उनको भोजन करा करके जो है उसके बाद पूजा को संपन्न मानती हैं, मगर ये गलत तरीका है। असली तरीका क्या है? सबसे पहले रात के टाइम में यमराज के नाम का चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। यानी ये आपने इस बार 2 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद कभी भी लगा देना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में तेल का चौमुखा दीपक लगा दीजिए, वहां पर 10 बताशे भी रख दीजिए, यमराज को प्रणाम करिए। उसके बाद सुबह के समय अगर यमुना नदी के पास आप जा सकते हैं तो बेटर है, या फिर आप यमुना नदी का जल घर लेकर आए हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है तो आप एक तांबे के लोटे में, अगर चांदी का लोटा आपके पास नहीं है तो तांबे के लोटे में या फिर स्टील के लोटे में थोड़ा जल लेकर के उसको प्रणाम करिए और उसमें यमुना नदी का आह्वान करने के बाद उसका पंचोपचार आपको पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणपति की पूजा के बिना कोई भी अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता है। उसके बाद आप अपने भाई का तिलक कर सकती हैं और उनको भोजन करा सकती हैं। जब आपने अपने भाई का तिलक करना है तो आपने खास बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये उनकी लंबी आयु के लिए ही है। तो जब आपके भाई का आप तिलक करें, उनका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की है और यमराज का जो स्थान है वो मृत्यु का माना जाता है।
तो उससे विपरीत दिशा में उसका मुख होना चाहिए, यानी उसका मुख उत्तर की तरफ हो या फिर उत्तर पूर्व की तरफ हो। वैसे तो उत्तर ही बेस्ट है। उत्तर की तरफ मुख करने के बाद आप उनका तिलक करें, ठीक है। अगर हो सके तो भाई को इस दिन काली शर्ट जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि काला रंग यमराज का है, और इससे उसके बाद जैसे ये पूजा संपन्न होती है, अगले दिन वो शर्ट को किसी भिखारी या फिर कोढ़ी व्यक्ति को दान कर देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी आयु पर आया हुआ संकट टल जाता है। इसके साथ साथ बहन को इस बार अगर हम देखते हैं 2 से 3 नवंबर की अगर बात करते हैं, तो उस दिन सूर्य नीच का होकर के तुला राशि में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ राहु भी नीच का है मीन राशि के अंदर, और केतु भी जो है नीच का है अपना कन्या राशि के अंदर। तो किसी ने भी ना तो नीला रंग डालना है, ना ही उन्होंने स्लेटी रंग डालना है यानी ग्रे कलर डालना है, और साथ में आप मेहरून कलर, ब्लड रेड जो कलर है उसको भी अवॉइड करें। सिस्टर जो है वो क्रीम कलर डाल सकती हैं, या फिर अगर येलो कलर डाले तो बहुत उत्तम रहेगा। कई बार होता है कि बहनें व्रत भी रखती हैं या फिर पहले तिलक करती हैं उसके बाद भोजन करती हैं, तो इसका भी कोई महत्व है या फिर ये जरूरी है कि व्रत रखना ही चाहिए? देखिए, हमारी भारतीय परंपरा के अंदर अतिथि को भगवान माना जाता है। उस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को घर पे आमंत्रित किया था एक अतिथि के तौर पर। तो अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन करना हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहले भाई को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए, यही पूजा की सही विधि मानी जाएगी। तो बहनें जब भाई का तिलक करें, जब पूजा करें, तो वो कौन सा रंग है जो पहन सकती हैं? या फिर जैसे अभी तो होता है ना कि कई बार आप नॉर्मल डेज में राशि के अकॉर्डिंग, जिसकी जो राशि है दिन के हिसाब से वो वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे में क्या इस दिन भी कोई विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 3 कलर तो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। एक तो नीला, दूसरा ग्रे, और तीसरा जो है आपने अवॉइड करना है ब्लड रेड कलर, ठीक है। इसके अलावा जिनका शनि उत्तम स्थिति में है वो अगर काला कलर डालेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। क्रीम कलर आप डाल सकती हैं, ठीक है। क्रीम कलर के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी अगर करा रखी है आपने, चाहे वो रेड कलर की हो जो कि ब्लड रेड ना हो, थोड़ा ऑरेंज कलर हो या फिर और थोड़ा सा और किसी टिंज का हो, तो आप यूज कर सकते हैं। और आप ग्रीन कलर भी डाल सकती हैं। तो ये सारे कलर आप डाल सकते हैं। कोई विशेष उपाय अगर आज के दिन किया जाए? देखिए, अगर हम बहन भाई के रिश्ते की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर तीसरा जो स्थान है वो बहन भाई का, और जो 11वां स्थान है वो भी बहन भाई का होता है। इसमें 11वां स्थान बड़े बहन भाई का होता है और तीसरा स्थान छोटे बहन भाई का होता है। तो उसमें जो नेचुरल कारक हैं वो बुध और शनिदेव हैं। तो इस दिन अगर बहन का जो है बहन की तरफ से समस्या आ रही है और बहन अननेसेसरी जो परेशान है अपने भाई से, तो वो हिजड़ों को 3 दर्जन चूड़ियां और एक हरा सूट दान करती है तो निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है, तब वो शनि देव के मंदिर के बाहर काला कंबल किसी कोढ़ी को दान कर देती है तो भी निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। तो जब तिलक किया जाता है उस वक्त क्या कोई विशेष मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए जब बहन भाई को तिलक कर रही है? जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब आप रात में यमराज का दीपक लगाएंगे तो ओम यम यमाय नमः, ये उनका बीज मंत्र है। इसका जप करा जाना चाहिए लगभग 108 बार। आपने साउथ की तरफ फेस करके इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद 10 बताशे जो है उस दीपक पर यमराज को समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आप यमुना चालीसा भी पढ़ सकती हैं सुबह के समय। इसके अलावा आपको और किसी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। राशियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिन कितना शुभ रहने वाला है, आप अगर बता पाए? देखिए, अभी ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है तो सूर्यदेव जो है नीच के बैठे हैं तुला राशि में, चंद्रमा भी तुला में ही रहेंगे। मंगल जो है गोचर कर रहा है अभी, मंगल भी नीच के ही है कर्क राशि में। इसके अलावा बुध और जो शुक्र हैं वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु नीच का बैठा हुआ है मीन राशि में और केतु भी नीच के बैठे हुए हैं। तो जिनका भी अगर हम देखें कर्क लग्न है तो उनके 3rd हाउस में नीचे केतु बैठे हुए हैं तो उनकी स्थिति खराब रहेगी। जिनका मकर लग्न बनता है उनके 3rd हाउस में नीच के राहु बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति खराब रहेगी। जिनका सिंह लग्न बनता है उनके 3rd हाउस में लग्नेश जो है नीच के बैठे हैं तो उनका संभव है कि अपने छोटे बहन भाई से तनाव काफी बना रहेगा। तो इन 3 लग्न वालों को बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। इनको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। जैसे कि जिनका सिंह लग्न है उनके 3rd हाउस में नीच के सूर्य बैठे हैं तो उनको शादीशुदा जो स्त्रियां हैं जिनकी आयु लगभग
25 से लेकर के 35 साल की है उनको गुड़ से बनी मिठाई जरूर बांटनी चाहिए। जिनका मकर लग्न है, उनके थर्ड हाउस में नीच के राहु बैठे हैं, तो उनको काले कुत्ते को बेसन के लड्डू जरूर खिलाने चाहिए। लगभग 12 बेसन के लड्डू आप 1 या 2 कुत्ते को डाल सकते हैं। जिनका हम कहेंगे कि मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, उनके थर्ड हाउस में नीचे केतु बैठे हैं, तो उनको चितकबरे कुत्ते को जो है बेसन की बर्फी जरूर डालनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग राशियों के हिसाब से जी। ये उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आपने बताया शुभ रंग को लेकर भी कई वो बातें जिनका ख्याल रखने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कई बार होता है कि बहनें व्रत रखती हैं, या कई बार होता है कि बहनें भाई को तिलक करने के लिए नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे में क्या कोई विशेष उपाय उस वक्त बहन कर सकती है जो भाई को तिलक नहीं कर पा रही है? एक कई स्थानों पर परंपरा है कि कई जो है बहनें अपने भाई से बात करने के बाद या अगर कहीं से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो चौखट जो है उसके राइट साइड में यानी दक्षिण की तरफ जो है तिलक कर देती हैं, और ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी माना जाता है। तो आप घर की चौखट के ऊपर भी तिलक कर सकती हैं। उपहार देने का विशेष महत्व है और भाई कोशिश करता है कि वो कुछ और नहीं तो बहन को कम से कम कुछ गिफ्ट दे दे। तो क्या ऐसे गिफ्ट्स हैं जो दिए जा सकते हैं अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें बहन को? देखिए, यमराज ने भी जो है भोजन के उपरांत अपनी बहन को वरदान दिया था, जो कि उपहार का एक रूप है। तो भाई को अपनी बहन को जो है उपहार जरूर देना चाहिए। वो अपनी बहन को चमड़े का बैग, खास करके ब्लैक कलर का, चमड़े के सैंडल ब्लैक कलर के जो है गिफ्ट कर सकते हैं। बैंगल्स जो है सिल्वर की बैंगल्स, या फिर पायल जो है सिल्वर की, वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे जो है उनका चंद्रमा भी उत्तम होगा और शनिदेव यानी जो यमराज के भाई हैं उनकी भी कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। तो अगर दान की हम बात करें, क्या वो चीजें हैं जो दान की जा सकती हैं आज के दिन? जी देखिए, उड़द जो है, काले उड़द, इनका सीधा सीधा संबंध यमराज और शनि से माना जाता है। इसके साथ साथ सरसों का जो तेल है उसका भी संबंध शनिदेव और यमराज जी से माना जाता है। तो जितना आप सरसों का तेल रात को जो है दीप में डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप जो सफाई कर्मचारी हैं, जितने सफाई कर्मचारी होते हैं आपके आसपास, उनमें से जो एज लोग हैं यानी 60 से ऊपर की उम्र है, उनको अगर आप चाय की पत्ती दान कर दें लगभग 1100 ग्राम, इसके साथ सरसों का तेल दान कर दें 1100 ग्राम या 11 किलो, इसी प्रकार काले उड़द जिनको महा भी बोला जाता है वो भी आप दान कर सकते हैं 1100 ग्राम या 11 किलो। तो देखिए, ये तमाम वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है जब भी कोई भी बहन अपने भाई को तिलक करे। कई बार होता है ना कि भाई बहन का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, खटास आ रही है रिश्ते में, तो ऐसे में ये जो पर्व है ये कितना महत्व रखता है, या फिर इस दौरान कोई ऐसा खास उपाय किया जा सकता है कि बहन भाई के बीच जो खटास है वो मिठास में बदल जाए? देखिए, जो दुर्गा देवी है उनका बुध पे अधिकार माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी कहीं ना कहीं बुध के अधीन आते हैं, और शनि पे भी उनका प्रभाव माना जाता है। तो योग माया को उनकी बहन माना जाता है। कंस का वध करने के लिए भी योग माया ने जो है उनका भरपूर साथ दिया था, तो और वो सुभद्रा का भी उन्होंने काफी जो है साथ दिया था। तो इस समय पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको मुरली के साथ साथ आप सूत व्हाइट कलर का अगर अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका आपकी बहन से संबंध मधुर होगा। इसी प्रकार अगर बहनें जो है माता दुर्गा को जो हरी चूड़ियां 1 दर्जन, उसके साथ श्रृंगार, उसके साथ साथ जो है एक नारियल और एक चुनरी अगर अर्पित करती हैं तो उनका अपने भाई के साथ संबंध मधुर हो जाएगा। क्या आज के दिन कोई विशेष ग्रह या फिर नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी जरूरत है क्या? विशेष ग्रह तो सूर्य ही रहेंगे। उसके लिए सूर्य नीच के बने हुए हैं, सभी राशियों के लिए बने हुए हैं, सभी लगन के लिए बने हुए हैं। तो सूर्य देव को सुबह सुबह आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके उनको अर्घ दे दीजिए। ओम ह्राम हरीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 7 बार जप करते हुए। तो देखिए, कई बार होते हैं कि भाई की जॉब नहीं लग रही है, परिवार परेशान है, आज के दिन कोई विशेष उपाय किया जा सकता है इसको लेकर, अगर बहन करे या फिर भाई भी उस उपाय को कर पाए? देखिए, अगर आपका भाई छोटा है तो उसकी कुंडली के अंदर जो दशमेश है उससे संबंधित वस्तु का दान अगर वो बहन करती है शिव मंदिर में, तो निश्चित तौर पर उसके भाई के कार्य क्षेत्र में आए हुई समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगर भाई आपका बड़ा है तो उसकी जन्म पत्री में जो भी तृतीय स्थान का स्वामी होगा, जैसे मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी हो गए हैं बुध, वहां पे मिथुन राशि आती है, तो उससे संबंधित जो वस्तु है उसका दान जो है भगवान विष्णु के मंदिर में करने से
भाई के जो है कार्यस्थल पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को लेकर भी कोई विशेष उपाय किया जा सकता है आज के दिन? अगर कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो उस पर क्या किया जा सकता है? जितनी भी लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे कि गठिया, अर्थराइटिस, ठीक है, बोन मैरो में डिफेक्ट होना, आपके डायबिटीज़, ये भी आपकी एक क्रोनिक डिजीज़ है। तो ये सारी कहीं ना कहीं शनि और यम के अधीन आती हैं, क्योंकि इसमें आदमी को लंबे समय तक यातना मिलती है। इसके साथ साथ जो कैंसर है, हर प्रकार का जो कैंसर है, वो राहु के प्रभावित होने से ही होता है। तो अगर इस दिन आप भैरव मंदिर के अंदर तंबाकू जो है उसका जो प्रोडक्ट है और साथ में थोड़ी सी मदिरा, उनको भोग लगता है काल भैरव को, अगर वो अर्पित कर दी जाए तो भैरव और शनि के राहु और शनि के जो दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएंगे। इसके साथ साथ शनि देव के मंदिर में 11 सरसों के तेल के दीपक जला करके वहां पर 11 नारियल अगर चढ़ाए जाएं तो भी राहु और शनि के जो है दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएंगे। कई बार बहन नहीं जा पा रही है भाई को तिलक करने के लिए, तो वो किस तरह से पूजा कर सकती है भाई से दूर, और कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रख सकती है? जो सारी प्रोसेस हमने पहले बताई है कि जैसे रात को 2 तारीख को 8:30 बजे के बाद दीपक लगाना, वो अपने घर में ही करना है। सुबह यमुना देवी का आह्वान कर करके लोटे में उनकी 40 का पाठ करते हुए उनका पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद चौखट पे आप तिलक कर सकती हैं शुभ मुहूर्त के अंदर। देखिए, इस तरह से अगर कोई बहन नहीं जा पा रही है भाई को तिलक करने के लिए, तो वो घर पर ही पूजा पाठ कर सकती है। कोई ऐसी वस्तु जो आज के दिन घर में लाना शुभ हो? आज के दिन अगर आप दान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यमराज जो है वो दंड विधान के स्वामी हैं। तो अगर आप इस दिन भरपूर दान करते हैं, खासकर कि जरूरतमंद कोढ़ी व्यक्ति हो, भिखारी हो, या मंदिर के बाहर बैठा हुआ कोई बुजुर्ग हो, अनाथालय, वृद्धाश्रम के अंदर, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपको आयु और स्वास्थ्य का लाभ होगा। इस बार क्या कोई शुभ संयोग भी बन रहा है भाई दूज के पर्व पर? इस दिन शुभ संयोग तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अमावस्या का प्रभाव रहेगा। अमावस्या के बाद जो चंद्र और जो कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो योग है सूर्य के साथ, उसके ऊपर जो है मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव रहने वाला है। यानी चंद्रमा यानी आपका जो मन का कारक है वो प्रभावित रहने से, ऊपर से सूर्य नीच का है, तो व्यक्ति के अंदर आत्महीनता या आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं, जिनकी जन्मपत्री में चंद्र या सूर्य नीच के हों। तो ये जो है एक जो है प्रभाव बना रहेगा। इसके लिए सूर्य को अर्घ तो मैंने जैसे पहले बताया वैसे आप कर सकते हैं। चंद्रमा को उत्तम करने के लिए आप भगवान शंकर के मंदिर में 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम कच्चा दूध आप अर्पित करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति को लाभ मिलेगा। आप राशियों के हिसाब से भी बताइए, अगर कोई विशेष उपाय या फिर मंत्र किया जा सकता है भाई दूज के दिन? देखिए, ये जो त्योहार है ये ग्रह पे आधारित नहीं है। ये त्योहार केवल और केवल भाई की आयु को बढ़ाने के लिए, जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, उनको प्रसन्न करने के लिए है। उनका जो बीज मंत्र है ओम यम यमाय नमः, इसका जप करने से, और अगर आप ज्यादा कर सकती हैं तो आप हवन सामग्री के अंदर काले उड़द मिला करके, थोड़ा शहद मिला करके, इसको शमी की लकड़ी में अगर आप हवन करती हैं 108 बार या 1008 बार, तो अगर आपकी भाई की आयु के ऊपर बड़े से बड़ा संकट है, कोई क्रोनिक डिजीज है, एक्सीडेंट हो गया है और वो क्रिटिकल स्टेज में है, इवन आईसीयू के अंदर भी है, तो भी वो उससे बाहर आ जाएगा। तो चूंकि बहुत सारे उपाय और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, वो कौन कौन सी वो बातें? देखिए, अभी आपने बताया था कि कौन कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए, लेकिन और कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे जो ना हो, जिनसे बचना चाहिए भाई दूज के दिन करने से? गलती जैसे कलर का हमने बताया है आपको एस्ट्रोलॉजिकली, वो आपने अवॉइड करना है। दूसरा गलती सबसे बड़ी ये थी कि आपने साउथ की तरफ फेस बिल्कुल नहीं करना है, आपने उत्तर की तरफ फेस करना है। तीसरा यह कि भाई को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। तो ये कुछ एक गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सिर को ढक रहे आप जो है अपने भाई का आप तिलक करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं मूल जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार होता है ना कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो बहन डरती है कि भाई उसके घर ना आए,
तो ऐसा कोई ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो ये वाकई टेंशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहनों को अक्सर इसी बात का डर रहता है कि हम आपके घर आ जाएंगे, आप हमारे घर मत आइए, भाइयों को लेकर। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली तो रॉ कंसेप्ट है, भाई को ही बहन घर जाना चाहिए। पुराण के हिसाब से, स्कंद पुराण के हिसाब से भाई का बहन के घर जाने पे ही जो है ये इसको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, होता है कि भाई दूज पर गोले का भी तिलक किया जाता है, तो इसका महत्व क्या है? गोला जो है एक संपूर्ण जो है मानव खोपड़ी का प्रतीक माना जाता है। कहीं ना कहीं अगर गोले का आप तिलक करते हैं तो एक तो आपको भाई का जो, अगर आपके भाई के साथ आप तिलक कर देते हैं गोले का, तो भी भाई का कष्ट गोले पे जाएगा। उस गोले को आप फोड़ दें तो और बेहतर रहेगा। अगर आप अपने भाई का तिलक करने के, भाई आपके अवेलेबल नहीं है, तब भी आप गोले का तिलक करते हैं, कहीं ना कहीं वो कष्ट जो है वो गोले पे चला जाता है। लेकिन कई बार होता है कि लोग उसको यूज कर लेते हैं, वो गलत धारणा है। उसको फोड़कर फिर उसे छोड़ क्या देना चाहिए, क्योंकि गोला जो है आपने देखा होगा मंदिर के अंदर भी उसको फोड़ा जाता है बलि के तौर पर, तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। जो फूल रखा जाता है जब तिलक की थाली तैयार होती है, तो क्या उसमें भी किसी बात का ख्याल रखने की जरूरत है, या फिर कोई विशेष फूल ही रखा जाता है, या जो मिठाई रखी जाती है वो भी क्या विशेष ही होती है? देखिए, अगर विशेष मिठाई की अगर बात करें आप, तो आपको उड़द के आटे की बनी हुई इमरती रखनी चाहिए। वो यमराज को अति प्रिय है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप जलेबी भी रख सकते हैं, ठीक है। रही बात फूल की, तो आप पीले फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंडित जी, बहनों को क्या उपाय करना चाहिए? हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बहन की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है धन से जुड़ी हुई, तो उसको लेकर क्या उपाय हो सकते हैं, या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, आपने महाभारत में देखा होगा कि भाई द्रौपदी को जब भी समस्या हुई है तो उन्होंने अपने भाई यानी कृष्ण जी को आवाज लगाई है, और समय समय पर कृष्ण जी ने उनकी सहायता करी है। चाहे वो महर्षि दुर्वासा को भोजन कराने की बात हो, चाहे वो द्रौपदी चीरहरण का दृश्य हो, जहाँ पर सभी जो बड़े बड़े योद्धा थे वो पीछे हट गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई के तौर पर वहां पर आकर के उनकी सहायता करी थी और अपने कर्तव्य को निभाया था। तो अगर उस दिन बहनें शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की एक भाई के रूप में पूजा करती हैं, उनको माखन का भोग, मिश्री का भोग लगाने के बाद मुरली अर्पित करती हैं, और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण की उनको कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अगर वो राधा रानी की पूजा भी कर लेती हैं, या फिर विष्णु लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण की पूजा वो करती हैं, उसमें आप जो विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी पाठ किया जाना चाहिए, और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए और भगवान विष्णु को कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ साथ दोनों को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण जी उस स्त्री की एक भाई के समान रक्षा करेंगे। हर समय जब भी उनको आवश्यकता होगी, अगर वो मन से उनको पुकारेंगी तो वो उनकी सहायता जरूर करेंगे, या कोई ना कोई रास्ता उनके लिए बना देंगे। तो क्या जब बहन तिलक करती है भाई का, उस वक्त क्या कोई ऐसा उपाय है जो भाई भी कर सकते हैं आशीर्वाद के तौर पर बहन के लिए, वो कुछ अगर करना चाहे तो? देखिए, अगर यमराज जी ने भी अपनी बहन को वरदान ही दिया था, आज के समय में हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या रहती है। अगर भाई को लगता है कि वो सक्षम है और उसकी बहन समस्या में है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे वो उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, या उसको हेल्थ इशू है, तो उसको निश्चित तौर पर उसका जो है साथ देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा अगर वो करेगा तो उसके स्वास्थ्य और आयु में निश्चित तौर पर जो है उसको वृद्धि मिलेगी। पंडित जी, पंचोपचार पूजन क्या है और क्या आज के दिन इसका महत्व रहता है? पंचोपचार पूजन के अंदर क्या किया जाता है, जैसे मैंने पहले यमराज का बताया था आपको कि दीपक लगा लीजिए, उसके बाद उनको थोड़ा सा पंचोपचार पूजन करिए। जैसे कि सबसे पहले आप उनको जो है गंगा जल से स्नान कराइए नीचे, ठीक है, आह्वान करने के बाद, और उसके बाद आप जो है उनको दूध से जो स्नान कराइए, ठीक है, मतलब दीपक के साइड में आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर जब गंगा जल डालेंगे, फिर उसके बाद आप जो है दधी, दूसरा जो अमृत है, उससे आप जो है स्नान कराएंगे, दही जिसको बोला जाता है देसी भाषा में। उसके बाद आप जो है फिर जो है शुद्ध यानी जो है शुद्ध जल से फिर स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर आप घृत यानी घी से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर आप जल डालेंगे। उसके बाद फिर आप जो है शक्कर से स्नान कराएंगे, और उसके बाद फिर आप जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर आप शहद यानी मधु से स्नान कराएंगे।
तो उसके बाद फिर आप उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान करा करके गंगा जल से स्नान कराएंगे तो इसको जो है पंचोपचार पूजन बोला जाता है। तो क्या ये जरूरी होता है भाई दूज के दिन ये करना? बिल्कुल जरूरी होता है और सारी चीजें जो है घर में आपके अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा करने से जो है वो देवता अति प्रसन्न होता है। अगर आप उनको इन सभी चीजों से नहलाते हो तो निश्चित तौर पर जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। तो पंडित जी कई बार होता है ना कि अगर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कोई और ऐसी रेमेडी है जो आज के दिन की जा सकती है, बहन कर पाए? जी, अगर बहन की जो है देखिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो पूजन की स्थिति में नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है भावना। तो कहीं ना कहीं वो बैठ करके या लेट करके प्रे तो कर ही सकती है। ओम यम यमाय नमः इसका बीज मंत्र का जो है 1008 वो जप कर सकती है, या अपने पति या अपने पुत्र के द्वारा जो है यम निरा से संबंधित चीजें, काले जूते, काले कपड़े, साबुत उड़द, ठीक है, लोहे से बनी आइटम में वो जो है गरीबों या फिर कोड़ी या भिखारियों को दान करा सकती है। तो क्या आज के दिन कोई कहानी या फिर कथा पढ़ने का भी महत्व होता है, जैसा आपने अभी बताया था शुरुआत में जी, जो ये कथा है पूरी भाई दूज को लेकर? तो हाँ, एक कथा, छोटी सी ब्रीफ सी कथा, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव के पत्नी जो संज्ञा है उनको एक पुत्र यमराज और पुत्री जो है यमुना जो है पैदा हुई थी। तो यमुना के बुलाने पर यमराज ने उन्हें घर आकर के भोजन किया और उन्होंने वरदान जो दिया था। ये छोटी सी कहानी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप कृष्ण सुभद्रा का जो है एक आता है व्यवहार, उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि नरकासुर का वध करने के बाद जो कृष्ण जो है सुभद्रा के पास गए थे तो उन्होंने उनकी जो आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया और वरदान प्राप्त किया। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि जब जब तुम्हें आवश्यकता होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भाई बहन का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहे, इसको लेकर आज के दिन दोनों भाई बहन अगर कोई उपाय करना चाहे? जी, इसके लिए आपको मंगल और बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। मंगल के उपाय के लिए आपको जो कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव जी के पुत्र, उनको मोर पंख अर्पित करने चाहिए। इसके साथ साथ उनको जो है शहद 100 ग्राम शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। बुध को उत्तम करने के लिए भगवान श्री गणेश जी को धुरवा, उसके साथ चीनी और थोड़ा सा दूध अर्पित करना चाहिए। इस दिन घर में अगर जो भोजन बनाया जाता है वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, उसमें अगर आप खिचड़ी बना सकती हैं उड़द की इमरती बनवा सकती हैं, और जो चीजें उड़द से बनते हैं वो बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप मट्ठा और दही अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप खीर, और खीर को जो आपने मीठा करना है वो चीनी से नहीं करना है, उसको गुड़ से मीठा करना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, आपसे आखिरी सवाल है, आज के दिन कोई विशेष नियम का ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए शौच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पवित्र रहना पड़ेगा, मन से भी तन से भी, ठीक है। पूर्णतः स्नान करने के बाद गंगा जल छिड़क करके ही शुद्ध धुले हुए कपड़े डालने हैं, ठीक है। मांस मदिरा के सेवन से लड़की पक्ष वालों को भी दूर रहना चाहिए और जो है भाई पक्ष वालों को भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए किसी को आप बुरा ना बोलें, ठीक है। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध ना करें, यानी मन और वाणी इसको आप पवित्र रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हिंसा ना करें, चाहे शब्दों से है चाहे हाथ से है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से जुड़े। तो देखिए, ये तमाम वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। ये कई सारी ऐसी गलतियां जिन्हें नहीं करना चाहिए। भाई दूज के मौके पर पूजा की विधि किस तरह से हो सकती है, शुभ मुहूर्त क्या है, इन तमाम बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।